आज का टॉपिक है मानव कर्ण। क्या है? मानव कर्ण। हमारे शरीर में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कान। क्या कहते हैं? कान। अब सुनो, इस कान का क्या काम होता है आप मुझे बताइए। मैं जो बोल रहा हूँ आप किससे सुन रहे हैं? कानों से सुन रहे हैं ना। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ आप कानों से सुन रहे हैं, लेकिन बोल किससे रहे हैं? दिमाग से। अब सोचने की बात है, जब हम कान से सुन रहे हैं तो कान से क्यों नहीं बोलते भाई? कान से क्यों नहीं बोलते बताइए? क्योंकि कान में ऐसा सिस्टम है नहीं, ये तो एक नेचुरल प्रोसीजर है। कहाँ कान से हम सुनते हैं, जैसे ही हम कान से सुनते हैं तुरंत की तुरंत, एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगता, सीधा का सीधा मैसेज हमारे किसके पास जाता है? अब दिमाग जो है तुरंत की तुरंत एक्शन लेता है। आपने किसी से पूछा तेरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मेरा नाम फैजान है, या ये है या वो है, जो भी आपका नाम है यही बताओगे। हमने बोला आपसे आपका नाम क्या है, तो आपको तुरंत तुरंत आप कौन पढ़ेगा? इसको दिमाग। जैसे ही दिमाग इसको पढ़ देगा और मुंह आपका इसको डिलीवर कर देगा, बता देगा मेरा नाम तो ये है XYZ, जो भी नाम है। इस तरीके से होता है कान का काम। अब सोचने की बात है, हमारे कान में एक पर्दा होता है। क्या होता है? अब देखो, कान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 कौन से? पहला होता है बाह्य कर्ण, फिर होता है मध्य कर्ण, और तीसरा कौन सा होता है? आंतरिक कर्ण। बाह्य कर्ण का मतलब क्या होता है? बाह्य वाला। बाह्य मतलब होता है जो बाहर होता है। बाहर क्या होता है? ये होते हैं कीट। इसे क्या कहते हैं? बाह्य कर्ण। है कि नहीं सबके कीट? बाह्य कर्ण कहते हैं इसको। इस कीट का अंदर क्या होता है? थोड़ा थोड़ा सा अपने यहाँ से लिक्विड रिलीज करता है, जैसे तरल होता है ना, तेल सा ऐसा लिक्विड रिलीज करता है। जब आप कभी आपने देखा होगा, आप अपने कान में जब माचिस की तिल्ली डालते हो तो क्या निकालते हो? उधर से कीचड़ से निकालते हो ना। वो आता कहाँ से? आता कहाँ से? क्योंकि यहीं से रिलीज होता रहता हो। पता है कितना काम की चीज है वो? पता है आपको वो कीचड़ कितनी काम की है? मालूम है? कोई बता सकता है? वो ये काम करती है, जैसे ही आपके कान के अंदर धूल मिट्टी वगैरह जाती है, उस सबको किसमें चिपका लेती है? तेल अपने ऊपर चिपका लेता है। जब वो तेल अपने ऊपर उस चीज को चिपका लेता है, तो आप कान के अंदर क्या डालो? माचिस की तिल्ली डालो, उसे बाहर निकाल देते हो। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो आप अंदर तक भीतर तक घुसा दो उसको और कान का पर्दा फट जाएगा। कई बार आप जब माचिस की तिल्ली डालते हो, अंदर तक और टच करते हो, तो कई बार आवाज आती है कान से, और फिर कंपन सी होती है बॉडी में। जैसे आप डालोगे ये ऐसा होता है, होता नहीं होता है? होता नहीं होता है? ये होता है। बताइए कितनी काम की चीज है वो। कहाँ से निकलता वो तेल? से निकलेगा अंदर से, और धीरे धीरे निकलता रहता है। ठीक है। दूसरा आता है मध्य कर्ण। अब कई बार क्या होता है, आप आवाज सुनते हो, जैसे मान लो एक बड़ी आवाज आ रही है, जैसे ऐसे समझो ढोलक होती है, ढोलक होती है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी चीजें आपके कान के पर्दे से टकरा रही है, और जब कान के पर्दे से टकराई उसके बाद सारी क्या होती है? कंपन होती है। क्या होती है? कंपन। उस पर टकराने के बाद जैसे किसी चीज को टकराओगे तो चीज ऐसे उछलती है, कंपन करती है। जैसे मान लो ढोलक है, ढोलक को जब आप बीट करते हो, मारते हो, तो क्या होती है? आवाज आती है उससे। जब आप ढोलक के बहुत तेज मारोगे तो ढोलक क्या हो जाएगी? फट जाएगी। इसी तरीके से आप मुझे बताइए, हमारा जो कान का पर्दा है, आप जब बोल रहे हो और किसी ने बहुत ही ज्यादा तेज आवाज में बोला, मान लो कोई हेलीकॉप्टर की आवाज है, डीजे की आवाज है, कोई और भी इससे भी बड़ी आवाज है, कंपनियों के अंदर होती है, क्या उससे कान का पर्दा फट सकता है? बोल के बताओ, फट सकता है? नहीं। पता है क्यों? रीजन समझो। क्योंकि हमारे मध्य कान में एक ट्यूब पाई जाती है, जिसका क्या नाम है? यूस्ट्रेशियन ट्यूब। क्या नाम है? यूस्ट्रेशियन ट्यूब। क्या नाम है? यूस्ट्रेशियन ट्यूब। ये हमारे कान के जो भीतर होता है ना, मध्य कर्ण, उसके अंदर होती है। इसको हम कहते हैं TENT। क्या कहते हैं इसको? ईयर। ई से क्या बनेगा? ईयर, और एन से क्या बनेगा? नोज, और टी से क्या बनेगा? थ्रोट। टी से क्या बनेगा? ये जो ENT जो ट्यूब होती है, जब कोई तेज आवाज आती है, तेज आवाज आने के बाद देखो, जब तेज आवाज आती है तो सीधी ये कहां से निकलती है? हमारे कान के पर्दे से टकराती हुई और सीधी कहां चली जाती है? नाक में। कहां चली जाती है? जो नाक की हमारी जीभ है ना, गुहा, इसके अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे कान का पर्दा सुरक्षित रहता है। कान का पर्दा सुरक्षित रहता है। ये देखो कितनी अच्छी बात है ना? नहीं होना क्या चाहिए था? तेज आवाज से तो फटना चाहिए था ना। हम सुनते किससे हैं भाई? कान के पर्दे से। अब मुझे एक चीज बताइए, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, मानकर चलो कि हम जब सुनते हैं कान के पर्दे से सुनते हैं, और क्वेश्चन ये है कि मानकर चलो अगर हमारा कान का पर्दा नहीं होता, कान का पर्दा नहीं है, किसी का टूट जाता है या फट जाता, कुछ भी हो जाता है,
जब मैं उसको बोलूंगा तो कान के पर्दे से तो टकराएगा नहीं, सीधा कहाँ जाना चाहिए? वो दिमाग में। सीधा कहाँ जाना चाहिए? क्या वो आदमी सुन पाएगा? क्यों? अरे भाई समझ कर देखो ना, आवाज आ रही है, आवाज कान के पर्दे से टकरा रही है। कान किससे टकरा रही है? अगर मान लो पर्दा को हम हटा दें, अगर हम पर्दा को हटा दें तो आवाज तो और ज्यादा स्पीड से जाएगी, और ज्यादा स्पीड से जाएगी ना, और सीधी कौन पढ़ेगा उसको? हमारा दिमाग उसको पढ़ देगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? बताइए, सोच कर देखो। नहीं ऐसा में? अच्छा ऐसे समझो, मानकर चलो मेरे पास ये कोई दो बर्तन है, ठीक है, एक ही है और एक ही है, ठीक है, और इसके ऊपर तो मैंने लगा दी छलनी, छलनी होती है ना पानी वाली, और इसके ऊपर नलकी से मैं पानी डाल रहा हूँ, और दूसरा ये है, यहाँ भी मैं पानी डाल रहा हूँ लेकिन यहाँ पर छलनी नहीं है। अब अगर मैं इसके ऊपर पानी डालूंगा और इसके ऊपर भी पानी डाल रहा है तो इनमें से बताइए कौन सा बर्तन जल्दी भरेगा? बगैर छलनी वाला भरेगा। बताइए क्यों भरेगा बगैर छलनी वाला? क्योंकि स्पीड क्या हो जाएगी उसकी? इसी तरीके से सोच कर देखो, जो ये छलनी ने क्या कर दिया, स्पीड को कम कर दिया ना। इसी तरीके से हमारे कान के अंदर भी तो छलनी होती है, होती नहीं होती है? जैसे मैं उसको बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, क्या वो छलनी उस आवाज को कम नहीं कर रही है क्या? सोचने की बात है ना, क्या वो आवाज को कम नहीं कर रही है क्या? अगर कर रही है तो फिर बताइए हमें कान के पर्दे को हटा दिया जाए और फिर ज्यादा सुनेगा या कान के पर्दे से ज्यादा सुनेगा? कान के पर्दे से। नहीं ऐसे क्यों सुनेगा भाई? दिमाग लगाओ ना, कान का पर्दा हटा दिया, अब तो आवाज सीधी कहाँ जाएगी? दिमाग से टकराएगी ना, और दिमाग हमारा उसको पढ़ लेगा, तुरंत तुरंत मुंह से डिलीवर कर देगा, बोल देगा। तो बताइए क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? बोलो। नहीं हो सकता। बोलो ना, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो पूरा जो सिस्टम डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कान के पर्दे पर। अगर पर्दा हट गया ना, कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कुछ पता नहीं लगेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। सारा का सारा डिपेंड करता है कान के पर्दे के ऊपर, जब हम आपसे बात कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन मुझे बताओ, मानकर चलो कि हम जब बात करते हैं तो कान से सुनते हैं और दिमाग उसको पढ़ता है, और बोलता कौन है? तीनों का संबंध है एक दूसरे से ना। कई आदमी आपने ऐसे देखे होंगे जो दिमाग से थोड़े से पागल से होते हैं, लेकिन वो सुन तो पाते हैं। जब आप उनसे बोलते सुन तो पाते हैं, लेकिन वो दिमाग से उस चीज को पढ़ नहीं पाते, दिमाग से उस चीज को पढ़ नहीं पाते। वो ये नहीं पढ़ पाते कि इसने मुझसे क्या पूछा है, ये मुझसे क्या जानना चाहता है, वो ये पढ़ ही नहीं पाते। क्योंकि सारी चीजें पढ़ नहीं पाएंगे, उसे सुनाई तो दे रहा है लेकिन पढ़ नहीं पाते। क्या वो मुंह से बता सकता है अपना नाम आपको? क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमारे अगर हमें किसी से बात करना है तो जरूरी है कि हमारे तीनों के तीनों पार्ट कैसे हो? सही हो। ऐसा नहीं है कान अकेला काम कुछ नहीं कर सकता, कान अकेला कुछ नहीं कर रहा। अगर किसी से बात करनी है तो तीनों पार्टों का मिलना जरूरी है, तीनों अच्छे होने चाहिए, कान भी, हमारा दिमाग भी और हमारा मुंह भी। कई बार आपने ऐसा देखा होगा किसी को कान से कम सुनाई देता है, देखा बुढ़ापे में अक्सर ऐसा हो जाता है, होता नहीं होता है? आपने देखा होगा, और बहुत सारे तो आपने बुजुर्ग ऐसे देखे होंगे जिनके कान में क्या लगी होती है? मशीन लगी होती है ना। इसी तरीके से मानकर चलो किसी बुजुर्ग को कम सुनाई दे रहा है लेकिन उसका मुंह और दिमाग तो सेट है ना। अरे भाई बोलते किससे हम? आप उससे बात कर रहे हो, उसे सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन बोलते तो मुंह से, क्या वो बोल पाएगा आपसे? सोच कर देखो ना, बात तो हम किससे करते हैं? मुंह से करते हैं, कान से तो नहीं करते। आपने उससे पूछा दादा आपका क्या नाम है, क्या बता पाएगा आपको? क्यों नहीं बता पाएगा? तो फिर कान का तो काम है ही ना बोलने का, बोलने का तो काम किसका है? मुंह का है। क्योंकि कान का काम क्या होता है? सुनने का। जब वो समझेगा ना उस चीज को, जब वो सुनेगा, दिमाग पढ़ेगा, उसके बाद किसको संकेत भेजेगा? मुंह को। फिर मुंह बोलेगा मेरा नाम ये है, ये होता है। असल में कान का काम क्या होता है? एक और चीज होती है आंतरिकरण, ये होता है सबसे अंदर वाला पार्ट, जिसे हम आंतरिकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं।